हाय, नमस्कार ट्रेडर्स। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपटिक्स पे। तो आज हम लोग दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में प्रॉपर। और उसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे उसके लेबल्स, उसके ट्रेंड और क्या सिनेरियो बन रहे हैं स्टॉक्स में, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस टाइम पे हमको हमारी बेस्ट एंट्री मिल रही है उसमें, और कब एंट्री कर सकते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं, ये भी चीज़ें समझेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली अच्छे से पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे कनेक्टिंग पॉइंट की तरह सीखते चले जाते हो। तो जब मैं चार्ट को आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, उसी समय आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केवल लर्निंग पर्पज़ से ही होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी स्टॉक्स में, जो कि यहाँ पर मैं लेवल्स या एनालिसिस करूँगा, उसमें आपको एंट्री लेनी होगी बाइंग की या सेलिंग की, जो भी आप करना चाहें, तो वो आपकी अपनी खुद की मर्जी होनी चाहिए, खुद का एनालिसिस होना चाहिए। हम यहाँ पर केवल एजुकेशनल पर्पज़ से ही सारी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं 99% गलत हो सकता हूँ। ठीक है। तो आप अपने रिस्क पर ही किसी तरह का कोई ट्रेड कीजिएगा। बट ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आने वाले टाइम में और भी मैं कुछ ऐसे सीरीज चलाने की सोचता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, और थोड़ा सा टाइम के अभाव की वजह से ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड हो रही है। बट मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट मैं आपको वीक में 2 से 3 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट एटलीस्ट मैं आपको दे दूँ। ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर किसी तरह का कोई भी आपको चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स की एनालिसिस अगर आप चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं। जिस स्टॉक्स की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा होगा, मैं वहाँ पर आप लोगों को उसकी एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करके बता दूंगा। ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट हमारा जो पहला स्टॉक्स है उस पर। तो हमारा जो पहला स्टॉक्स है वो आता है एंजल वन। ठीक है। एंजल वन अभी एकदम आप देखोगे कि कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था ये प्राइस यहाँ से। ठीक है, डेली बेसिस पे। और अचानक से इसमें एक डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया और अप साइड में मोमेंटम करना स्टार्ट किया। ठीक है। यहाँ से अप साइड में मोमेंटम होने के बाद अगेन यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। ठीक है। बट एक कंटिन्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो केवल ये डाउन ट्रेंड जो एंजल वन में आपको दिख रहा है, वो केवल ये इतना ही नहीं था। ये एक्चुअली में आप देखोगे कि इतनी अच्छी रैली के आने के बावजूद भी इस हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है। इतनी अच्छी रैली आई बट इस हाई तक नहीं गया, उससे पहले ही इसमें अगेन डाउन ट्रेंड आ गया। सेम अगर मैं आगे की प्राइस देखूं, तो सेम यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ है कि यहाँ से इतनी अच्छी बाइंग होने के बावजूद भी इस लेवल तक नहीं आ पाया प्राइस, और अगेन नीचे आ गया। मतलब ये जो फॉर्मेशन बन रहा है वो लोअर लो वाला फॉर्मेशन बन रहा है। तो जब मैं इसकी एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि ये चीज़ तो किसी न किसी ट्रेंड लाइन से होकर गुजर रही है। मतलब प्राइस ने एक मोमेंटम तो आ रहा है, बट क्या हो रहा है कि पिछला अपना हाई है उस तक पहुंचने से पहले ही प्राइस डाउन हो जा रही है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि इस जोन में प्राइस में मोमेंटम तो आया, बट इस जगह पे पहुंचने से पहले ही प्राइस नीचे चली गई। मतलब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर किसी तरह का कोई सेलर होगा, तो उस सेलर तक तो प्राइस पहुंची ही नहीं, ऑलरेडी पहले ही नीचे आ रही है। मतलब ये सेलर एकदम अनटच अभी भी है, इनके अभी भी सेलिंग ऑर्डर एज इट इज पड़े हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर भी सेम यही हुआ कि अभी क्या हो रहा है कि प्राइस ऐसे जा रही है, अभी इस जगह पे पहुंची भी नहीं है कि प्राइस यहाँ पर वापस आते हुए आपको दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक सिनेरियो कुछ इस टाइप सा दिख रहा है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है, हम लोग उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं इसको आपको इसके साथ मैं ले चलता हूँ इसकी थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे, ताकि मैं एक ट्रेंड लाइन डिजाइन कर सकूँ, ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर मार्क कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के लिए सिंपल सा ये एक चीज़ ले लेता हूँ, और आप देखोगे कि यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने मंथली का टाइम फ्रेम यूज किया ताकि जल्दी से ट्रेंड लाइन को मैं कंप्लीट ट्रेंड लाइन को अच्छे से समझ के मार्क कर सकूं। अब मंथली बेसिस पे यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस कंटिन्यू कहीं से आ रही थी, मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बाइंग थी, और इस वजह से प्राइस शार्पली ऊपर जा रही थी। अगेन प्राइस नीचे आई, अगेन ऊपर जाने की कोशिश की, इस हाई तक पहुंचे बिना ही प्राइस अगेन नीचे आ गई। अगेन प्राइस इस हाई तक पहुंचे बिना ही प्राइस नीचे आ गई, जैसा कि ट्रेंड लाइन का था। अभी भी इस ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट देखने को तो नहीं मिला है। तो अब हमारी एंट्री कहाँ पर होगा? बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, जैसे कि आज के हम लोग जो दूसरा सेकंड एग्जांपल है, उसमें हम लोग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वाला स्टॉक भी समझेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ऐसी जगहों पे क्या करना चाहिए, तो हमने एक हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लिया। अब मैं इस एनालिसिस को थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ, एकदम एग्जैक्टली हमारा टाइम फ्रेम बिल्कुल सही है जिस तरीके से था। अभी मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ठीक है। अब आपको एक चीज दिखेगा यहाँ पर कि डेली के टाइम फ्रेम पे भी ये चीजें आपको सामने दिख रही हैं।
हालांकि ये वाली जो पॉइंट है हमने ऑलरेडी हमारे किसी स्टूडेंट ने ये स्टॉक रिकमेंड किया था और उसका बाइंग जोन लगभग इसी एरिया में था। आई थिंक मुझको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऑलरेडी काफ़ी अच्छा अप मूवमेंट कर चुकी है, अराउंड 30% अप का मूवमेंट दे चुकी है और अभी भी वो रनिंग में है। तो हम अभी यहाँ से तो प्राइस नहीं पकड़ सकते, लेकिन अभी भी यहाँ पर पोटेंशियल है तो हम इसको पकड़ सकते हैं। इसको क्या करना होगा कि अभी भी हमारे पास इस रेंज तक जाने के लिए पूरा का पूरा गैप काफ़ी है अगर मैं देखूं ट्रेंड लाइन का। और यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि अगर कभी भी आप ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हो तो हमेशा देखो कि अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को प्राइस ने 3 बार हिट कर दिया है तो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केस, मैं हर बार की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि चौथी बार अगर ट्रेंड लाइन के अगल बगल पहुंचती है तो वहां पर एक रिटेल लेने के बाद उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है। ऐसा मोस्ट ऑफ द केस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर 3 बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि ऑलरेडी 1, 2 एंड 3 3 बार प्राइस का रिजेक्शन यहां पर मिल चुका है। ठीक है, 3 बार प्राइस का रिजेक्शन यहां पर मिल चुका है। अब बात करते हैं कि प्राइस का रिजेक्शन यहां से भी हो रहा था परफेक्टली। ठीक है, आप देखोगे कि 1, 2, 3 रिजेक्शन हो चुका था यहां पर। अगर मैं डेली बेसिस पे करूं तो ये 3 रिजेक्शन हो चुका था। अब ये 3 रिजेक्शन के बाद से यहां से प्राइस में चौथी बार में एक अपसाइड का मोमेंटम हुआ। क्लियर? लेकिन मैं अभी के लिए सोचता हूं कि ये चीजें अभी मैं हटा देता हूं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। बट अभी मुझको ऐसे पोजीशन पे क्या करना चाहिए, आपके पास 2 टाइप की एंट्री प्लान है। ऐसे सिचुएशन में आप हमारे पास 2 टाइप की एंट्री प्लान है। या फिर हमको इस लेवल पे एंट्री ट्राई करनी चाहिए, अगर प्राइस यहां से ऊपर जाता है इसके ऊपर तो एंट्री ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर सेलर का जोन खत्म होने वाला है, फिर इसके बाद यहां तक आ सकते हैं हम। तो इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो आप यहां पर फर्स्ट एंट्री ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सेफेस्ट एंट्री चाहिए तो आप प्राइस को थोड़ा और नीचे आने दीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ा और नीचे आना चाहिए। यहां पर एक कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है। ठीक है, प्राइस में एक शार्प मोमेंटम आने के बाद प्राइस को रोकने के लिए एक बायर सेलर की फाइट यहां पर दिख रही है, कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है। इस कंसोलिडेशन फेज के बाद अगेन बायर विन विन सिचुएशन में ही है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं अभी भी अगर यहां पर थोड़ी सी भी लिक्विडिटी बची हुई होगी, जैसा कि आमतौर पे होता है कि अगर कहीं कंसोलिडेशन फेज हो तो वहां पर लिक्विडिटी थोड़ी बहुत बची रह जाती है, तो अगर ऐसा लिक्विडिटी बचा हुआ होगा तो इस जोन को मार्केट टेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। और अगर मार्केट टेस्ट करने के लिए इस जोन को आया, कंटिन्यू किया, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकल गया तो टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो अगर यहीं से अगर कंटिन्यू करता है और इस जोन में आता है तो आपकी यहां पर पहले एंट्री ट्राई कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारे पास जोन है ना वो अराउंड 25-50 के आसपास का जोन है। 25-50 से लेकर के 2500 से लेकर के 25-50 तक का जोन। ठीक है, ये जोन है 2500 से 2550 तक का ये जोन है हमारे पास। इस जोन में आप एक बाइंग ट्राई कर सकते हैं और इसके नीचे कहीं भी अगर आप यहां पर बाइंग ट्राई कर रहे हैं तो इसके नीचे एसएल रख सकते हैं। अगर आप इधर बाइंग ट्राई कर रहे हैं तो आपको एसएल इधर ही कहीं रखना होगा। ठीक है, ताकि आपका एसएल इतना बड़ा ना हो। अब ऐसा नहीं कि यहां पर अगर एसएल नहीं रखा है तो यहां पर डायरेक्टली एसएल रख दे, बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, क्योंकि यहां से आपका फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो अराउंड 3000 के आसपास का होना चाहिए, जो कि इस लेवल पे मुझको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर 3000 का फर्स्ट टारगेट आपको मिल सकता है। मतलब मैं इस लेवल से 2800 से मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि आपको इजीली एटलीस्ट 5 से 10% का टारगेट तो मिल सकता है अगर सब कुछ सही रहा, जैसा कि एनालिसिस हमने किया है। तो हमारे पास 2 टाइप के एंट्री पॉइंट है। आप इस टाइप पे एंट्री कर सकते हो या फिर ये कंसोलिडेशन फेज वाले एरिया में भी एंट्री कर सकते हो, लिक्विडिटी अगर लेने आया तो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट स्टॉक है यहां पर जगल प्रीपेड ओशियंस सर्विस। ठीक है, अब यहां पर भी मैं यहां पर मुझको 2 टाइप के ब्रेकआउट देखने को मिले इसी स्टॉक्स में। जब मैं इसको चेक कर रहा था एनालिसिस करते हुए तो मुझको ऐसा लगा कि यहां पर 2 टाइप के स्टॉक्स जो कि मुझको देखने को मिले हैं कि 2 टाइप का ब्रेकआउट यहां पर देखने को मुझको मिला है। ठीक है, मैं फर्स्ट यहां पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मैं यहां पर जाता हूं और ये ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन पे आप ऑलरेडी एक रिजेक्शन कर चुका है, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन एंड
चौथे रिजेक्शन पे ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 4 रिजेक्शन पे ब्रेकआउट दे दिया। अगर देखूं यहाँ पर, तो ये लगभग जून मंथ से ही कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, कंटिन्यू लोअर लो के फॉर्म में ही चल रहा था, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। अचानक से इसमें हायर हाई का अक्टूबर मंथ से फॉर्म होना शुरू हो चुका है और ये अपसाइड में जा रहा है। लेकिन जाने से पहले कंसोलिडेशन जोन में था, ये जाने से पहले आप देखोगे कि यहाँ पर भी सेम कंसोलिडेशन जोन में था, ठीक है, ये कंप्लीट लिक्विडिटी वाला एरिया था। यहां से प्राइस अप गया और यहां पर जाके किसी न किसी सप्लाई से या कोई बड़ा प्लेयर ने, किसी ने सेलिंग की यहां से, और अचानक से फिर अगेन वो उसी लिक्विडिटी वाले एरिया में आ गया और वो लिक्विडिटी लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और एक अच्छा मूव करके ऊपर जा भी रहा है, ठीक है। और अगेन प्राइस डाउन साइड में आ रही है। मतलब अगर समझूं कि यहां पर एक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के लिए भी अगर मैं वेट करता तो यहां पर रिटेस्ट होता हुआ मुझको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये रिटेस्ट जोन है, अब रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी एंट्री कहां पे होगी। यहां पर दो टाइप का, एक तो ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन आपको यहां पर एक सिंगल मिल जा रहा है। दूसरा यहां पर अगर आप सभी को क्लियर पता हो, अगर जो लोग पहले से ही काफी दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ट्रेंड लाइन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, पैटर्न के बारे में आई थिंक सबने पढ़ा होगा। तो ये हमारा एक तो ट्रेंड लाइन था। दूसरा इसमें एक पैटर्न शो हो रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, आपको दिख रहा है ये कप एंड हैंडल पैटर्न। इस पैटर्न के बाद यहां पर एक हैंडल बना, डन। ये एकदम कंप्लीट हैंडल बनने के बाद यहां पर एक हैंडल का ब्रेकआउट भी मुझको देखने को मिल चुका है। तो एक ब्रेकआउट यहां से देखने को हैंडल का भी मिल चुका है, जो ये एक मतलब एक चैनल में चलता है, हैंडल हमेशा एक चैनल में रहता है और वो एकदम कंप्लीटली हो चुका है और कप एकदम कंप्लीट। ये दो पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब इस पैटर्न के बाद मुझको क्या देखने को मिल रहा है कि एक ब्रेकआउट है। मैं अभी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से मैं इस जोन से बाइंग के लिए सिनेरियो चेक कर सकता हूं, बिल्कुल। और ये प्राइस अभी भी बाइंग के लिए बेस्ट है। यहां से मैं 5 से 10% का एक रिटर्न ट्राई कर सकता हूं। यहां पर मेरे लिए एंट्री करना सिंपल है कि इसके नीचे मुझको स्टॉप लॉस रखना होगा। एंट्री प्लान मेरी यहीं पर है, इसके नीचे स्टॉप लॉस और 5 से 10% का अपसाइड में टारगेट रख सकते हैं। अगर किसी को भी इस स्टॉक्स में और लॉन्ग रन जाना है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, तो अगर आप और लॉन्ग रन में जाना चाहते हो तो आपका एसएल कहीं इस लिक्विडिटी के नीचे होना चाहिए। अगर आप, क्योंकि मैं ऐसा ज्यूम करता हूं कि ये लगभग, अगर मैं लॉन्ग या मिड टर्म के लिए अगर सोचूं तो यहां पर 450 से ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है, या फिर 500 के आसपास का भी देखने को मिल जाए, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लेकिन आपका एसएल वहीं पर, अगर आप लॉन्ग रन में जा रहे हैं तो आपका एसएल लगभग इस एरिया के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है कि 5 से 10% का यहां पर टारगेट लेकर निकल सकते हैं। अगर यही एंट्री है तो प्लान यहां पर आपको एसएल का करना होगा। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट्स कि अगर आप किसी तरह का कोई भी मेरे कहे नाम पे ट्रेड नहीं करेंगे, आप एक बार, मैंने ये आपको एक व्यू दे दिया है, एक एजुकेशनल पर्पज से ये सारी चीजें आपके सामने मैंने बनाकर दिखा दी है कि क्या क्या सिनेरियो है, और इसकी वजह से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं। बट अगर आपको अपना एनालिसिस पे आपको भरोसा है, आप एक बार अपनी एनालिसिस कीजिए। अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है, इसके बाद ही आप अपने एनालिसिस पर ही ट्रेड कीजिए। ये एनालिसिस, मेरे एनालिसिस पे ट्रेड क्या अलाउ मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपको इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रहा है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।